हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई है ना जो आप सब ने खाई तो होगी, लेकिन आजकल के नए जनरेशन के बच्चे ना बिल्कुल खाना नहीं चाहते। और गर्मा गर्म भात हो, उस पर थोड़ी सी घी हो और साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में हो ये यूनिक वाली सब्जी जो मैंने आज बनाई है। ओहो हो क्या कहने। और खाने में भी कोई फैंसी नहीं, बस लिप चिप करो और खा लो, बहुत मजा आता है। तो चलिए बनाते हैं आज की शानदार रेसिपी। वेलकम टू मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो ये है आज की शानदार रेसिपी। ये है पुई का साग, जो कि बरसात में ना हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और बहुत सारे स्टेट में बनते हैं, लेकिन खास करके बंगाल में ना इसको बहुत ही यम्मी टेस्टी तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने पुई साग को अच्छी तरह से धोकर और काट लिया है और साथ में कुमड़ो यानी कि कद्दू, जिसे सीताफल भी कहते हैं, है ना, और जैसे हमारे बिहार में कदीमा भी कहते हैं। तो ये है, और साथ में बहुत सारे मिक्स वेज इसमें जाते हैं। मैंने लिया है आलू, परवल, गाजर, बीन्स। आप चाहें तो इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, है ना। जो मार्केट में अवेलेबल हो सारी चीजें जाती है। साथ में है बोड़ी, जी हाँ, जिसे वड़ियां हम कहते हैं, उड़द दाल की वड़ी मैंने ली है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होगा वो है इसे बॉईल करने से। ये पुई का साग थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसे हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। साथ में देंगे नमक और ये बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ कुमड़ा यानी कि जो पंपकिन है वो भी हमने डाल दिया, पीले वाला लें, और इसे कुकर में 2 सीटी तक उबाल लेंगे। और अब इस तरफ ये मसाला बनाएंगे, जिसमें मैंने लिया है जीरा और ये लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, और ये है अदरक और मिर्ची, और साथ में 1 टमाटर कटा हुआ है। और इस रेसिपी में खास बात है, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं पड़ता। बहुत ही सात्विक भोजन के रूप में इसे बनाया जाता है। तो ये लीजिए, बातों बातों में हमारे मसाले ही तैयार हो गए हैं। तो ये लो, मसाला तैयार है। चलिए अब बढ़ते हैं मेन जो हमारा प्रोसेस है वो, और वो होगा हमारा सरसों के तेल में। जी हाँ, बिहार और बंगाल में आप जानते हैं ज़्यादातर हमारे जो सब्जियों के प्रिपरेशन है वो सरसों के तेल में ही होते हैं। खाटी सरसों का तेल जिससे एकदम झांझ आता रहे ना, वो तो बस गरम कर लिया है धुआं उड़ाने तक। साथ में सबसे पहले भून लूंगी ये काजू है और ये कुछ मूंगफली है, तो इसे भी मैंने भून लिया है। और अब ये वड़ियां जो हैं इसे भी अच्छी तरह से लाल लाल करके तेल में निकाल लूंगी। तो ये देखिए, तलकर इसे लाल लाल होने तक तल लिया है और निकाल रही हूँ। ये 2 काम हो गए हमारे। अब ये जो सारी सब्जियां हैं ना, ये हार्ड सब्जियां हैं, इनको भी थोड़े से नमक के साथ, नमक अभी पूरा नहीं डालना है, बस हल्का सा नमक डालना है, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और लाल लाल होने तक इसे पका लेंगे। यानी लाल होगा और इसे कुक भी करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसे ढक भी दिया है, और साथ में मेरे पास थोड़ी सी गोभी भी थी तो वो भी मैंने डाल दी है। बहुत सारे लोग इसमें बैगन भी डालते हैं, कच्चा केला भी डालते हैं, आप भी इसे डाल सकते हैं। तो इसे हम पुई सागर घोंटो कहते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लाबरा भी इसे कहा जाता है। तो ये लीजिए, इस तरफ ये देखती हूँ कि हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं ये साग और हमारे कुमड़ो यानी कि जो कदीमा है वो। अब ये लीजिए, ये पंपकिन हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, और इसमें जो पानी बचा है ये पानी फेंकूंगी नहीं, इसी में मैंने डाल देना है ये वड़ियाँ, और वड़ियों को मैं इसको भी 1 सीटी लगा दूंगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों के साथ डालने से कभी कभी ये पूरी तरह से पकती नहीं है। अब जब तक हमारे वड़ी बॉईल हो रहे हैं, इधर सब्जियों का हाल देख लें। ये लीजिए, सब्जियां बिल्कुल लाल लाल हो रही हैं, और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी कि ये सब्जियां हमारे पके हैं या नहीं। बिल्कुल सब्जियां पक भी गई हैं। तो ये लो, ये सब्जियां पक गई हैं, है ना, और एकदम लाल लाल हो गए हैं। तो ये बाकी सारी सब्जियां वो भी मैंने दबा कर देख ली हैं, आलू, परवल सभी कुछ पक गए हैं। तो मैं इसे निकाल लूँगी, सारी चीज़ कुक हो गई है। तो ये मैंने इसे निकाल लिया है सारी सब्जियां। और ये जो तेल बचा है, ये बिल्कुल मत सोचिए ज़्यादा तेल नहीं है, क्योंकि इसी में मैं अब मसाले भूनूंगी। उसके पहले सबसे पहले छौंक लगाएंगे। ये है पंचफोरन और ये तेज़ पत्ते, और इसके बाद ये है लाल मिर्च है। ये पंचफोरन और लाल मिर्च बहुत ज़रूरी है, साथ में हींग, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये जो मैंने तैयार मसाला बनाया था ना टमाटर का और खड़े मसालों का, वो हमने डाल देना है। साथ में नमक, हल्दी, और ये जो रेगुलर हमारे ज़ीरा धनिया पाउडर होता है, लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च ये रंग वाली है, यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप चाहें तो तीखा जितना खाएं उस हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब मसालों को कुक होना है तो उसके लिए मैंने इसे ढक दिया है। और साथ में कुछ तैयारियां और जो रह जाती है ना सब्जियों के साथ साथ, वो कर लेंगे। जैसे धनिया की पत्ती मैंने काट ली है कुछ फ्रेशनेस के लिए,
और इधर देख लेती हूँ बड़ियों का क्या हाल है। तो बड़ियाँ मैंने तेज आंच पर सिर्फ 1 सीटी से उबाला था। तो ये लो, ये सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म है ना। ये लीजिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब इस तरफ मसाले देख लेते हैं। तो मसाले हमारे भुन जा रहे, देखिए बिल्कुल मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने थोड़ी सी हरी धनिया इस स्टेज पे डाल दी है, थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी, थोड़ी सी मिठास इस सब्जी में अच्छी लगती है हमें। तो ये लो, ये अच्छी तरह से मसाले भुन गए हैं और इन मसालों को भूनने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग ही जाएगा बिल्कुल। तो तेल छोड़ने देखिए शुरू हो गए हैं और यहाँ पर मैंने ये जो फ्राइड हमारे सब्जी रखी थी ना, वो डाल दिया है। साथ में ये जो बॉइल्ड साग था वो भी डाल दिया, साथ में थोड़े से गरम मसाले डाल दिए हैं। वैसे तो मैंने खड़ा मसाला पीस कर डाला ही है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिला देना है और थोड़ी सी ग्रेवी होगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ये सब्जी लटपटी सी होती है, तो मैंने बिल्कुल आधे कप लगभग पानी डाला है। अब अपनी सब्जी के अनुसार इसमें पानी आधा कप या 1 कप डाल सकते हैं। साथ में मैंने ये जो वड़ियाँ मैंने पकाई थी ना, वो भी मैंने डाल दी हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो आपको अगर पानी कम लग रहा हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में जो काजू और बादाम भूनकर मैंने रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और ये लो, इन सभी चीज़ों को डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पकने के लिए, यानी पकाना तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन सभी चीज़ों को आपस में मिल जाए इसके लिए मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था और 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुक होते हुए हो गए। सब्जियां आपस में मिल गई है, लेकिन ये है सीक्रेट सब्जी का, वो थोड़ी सी चीनी और ये गाय की घी शुद्ध वाली 2 चम्मच डाल देंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है ना, बता नहीं सकती हूँ। और ये फेस्टिव सीजन आ रहा है हमारे यहाँ बंगाल में। हर एक जो पूजा का उपलक्ष्य होता है ना, जैसे गणेश पूजा हो गई, विश्वकर्मा पूजा हो गई, सभी चीजों में ना भोग बनाया जाता है खिचड़ी और उसके साथ यही सब्जी बनाई जाती है। यकीन मानिए, एक बार आप इस तरह से मेरे हिसाब से पुई की सब्जी बनाइए ना, बहुत बहुत मजा आएगा। और इसे खाते कैसे हैं, वैसे तो खिचड़ी के साथ खाते हैं, लेकिन भात के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म भात, ऊपर से देसी घी, वाओ फैंटास्टिक। और साथ में सब्जी डाल दें और कोई फैंसी आइटम नहीं है, किसी कांटा चम्मच की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस देखने से ही मजा आ रहा है। थोड़ी सी नींबू डाल दे साइड में, बस इसके बाद तो बस हाथों से इसे लिपटा चिपटा कर अच्छी तरह से मसलिए और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, सब्जी का प्रिपरेशन अगर अच्छा लगा हो, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ढेर सारी इसी तरह की रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी। और इस वीडियो को लाइक कर ले। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले रेसिपी में, तब तक